हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो है कि इसमें लगभग 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन जो रेलवे के ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, आपको इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। आप इसमें से आंसर, सभी के आंसर सही से दीजिए और जो भी आपको ना समझ में आए वो हमें कमेंट करिए, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुँचते रहें। तो इसी के साथ आपको ले चलते हैं पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित चोल अभिलेख जो लिखे हुए थे, भूमि की विभिन्न कुटिया को जैन संस्थाओं में दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था। जो चोल अभिलेख थे उस समय भूमि कुटिया में जो दान दिया जाता था जैन संस्थाओं को, उस समय उसको क्या कहा जाता था। वेलन वगाई या ब्रह्मदेव या मुंडीकोंडा या पल्लीचिदम। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है, आखिर सही आंसर इसका क्या है। तो आपका टाइम ख़त्म होता हुआ आपका इसका आंसर क्या है। इसका आंसर डी, पल्लीचिदम। डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि हरिशेड निम्नलिखित राज्यों में से किसका कवि था। हरिशेड जो था वो किसका कवि था, किस राज दरबार में रहता था। तो अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। आपको इसका सही आंसर बताना है कि हरिशेड निम्नलिखित में से किन राजाओं के किस राज्य में रहता था। अशोक, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर भी सही दिया होगा। इसका आंसर क्या है, बी इज़ द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग का एक महान शासक था। जो प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग का एक महान शासक था, आपको इसमें से बताना है। ऑप्शन है अजातशत्रु या बिंदुसार या खारवेल या मयूरदर्शन। आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से कमेंट करके बताइए कि आखिर इसका आंसर क्या है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग का एक महान शासक था। तो आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा। इसका आंसर क्या है, बी खारवेल। जो खारवेल था वो प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कलिंग का था वो एक महान शासक था। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि चरक एक चिकित्सक थे, वो किनके राज दरबार में रहते थे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि चरक किसके राज्य में चिकित्सक थे। तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त या कनिष्क। आपको इसमें से सही आंसर बता देना है। तो आई होप आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर क्या है, कनिष्क। किसके राज दरबार में राज चिकित्सक थे, चरक कनिष्क के राज दरबार में रहते थे और ये चरक जो थे वो एक चिकित्सक थे। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद, जो मौर्य वंश था उसके तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेलवे के ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे रखा है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य का शासन किया था। तो सातवाहन वंश या नंद वंश या शुंग वंश या मौर्य वंश। तो इसका आंसर आपको बताना है कि सातवाहन वंश था या नंद वंश था या शुंग वंश था या मौर्य वंश। तो इसका आंसर क्या है, सी इज़ द राइट आंसर, शुंग वंश। जो मौर्य वंश था उसके तत्काल बाद मगध पर राज्य किसने किया था, शुंग वंश ने राज्य किया था। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के जो शिलालेख थे वो किस लिपि में खुदे हुए हैं, किस लिपि में लिखे हुए हैं, मगधी, पाली, ब्राह्मी या देवनागरी। आपको इसमें से बताना है कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में खुदे हुए हैं या किस लिपि में लिखे हुए हैं, मगधी में या पाली में या ब्राह्मी में या देवनागरी में। तो इसमें से आंसर क्या है, ब्राह्मी। क्या जो अशोक के शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या है, सी इज़ द राइट आंसर, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अशोक के शिलालेख। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके प्रसिद्ध गुरु कौन थे, चाणक्य। वो निम्नलिखित में से किस विधा केंद्र से संबंधित थे, वो कहाँ पर किस केंद्र से संबंधित थे, नालंदा या विक्रमशिला या तक्षशिला या वैशाली।
तो इसका आंसर आपको बताना है वो किस विधा से संबंधित थे, किस संस्था से जुड़े हुए थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या वैशाली। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला, सी इज़ द राइट आंसर। आंसर इसका क्या है? सी इज़ द राइट आंसर। तक्षशिला से ये संबंधित थे, चाणक्य के गुरु, जो मौर्य वंश के प्रसिद्ध एक गुरु थे। अगले चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि जो चोल राजा राजेंद्र ने, चोल राजा था जो राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? जो चोल का राजा था राजेंद्र, उसने काफ़ी पदवी धारण की थी, उसमें से एक ऐसी पदवी इसमें दी गई है इन चारों में से जो उसने धारण नहीं की थी। क्या क्या हो सकती है? जैसे हम सब पढ़ते हैं, एक त्याग समुद्र या गंगकोट या मुंडीकोंडा या पंडित चोल। आपको इसमें से बताना है कि आखिर उसने कौन सी पदवी धारण नहीं की थी, और जल्दी से बताना है आपको कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। तो इसका आंसर क्या है? ए इज़ द राइट आंसर। कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? त्याग समुद्र। त्याग समुद्र उसने पदवी धारण नहीं की थी, और उसने कितनी, इसमें से 3 दी गई हैं, उसने धारण की थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा में जो कैलाश का मंदिर बना हुआ है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा आखिर ये कहाँ, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र की, हम ही बताते हैं। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। कहाँ हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। तो आपको बताना है, आपको बताना कि जो एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने या महेंद्र वर्मन प्रथम ने या गोविंद प्रथम ने या कृष्णा प्रथम ने? आपको इसमें से सही आंसर बताना है। जो एलोरा में कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या है? डी इज़ द राइट आंसर। कृष्णा प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर, प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? अब आपको इसमें इसका कमेंट बॉक्स में बताना कि जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? किस देवता को, आपको बताना है किस देवता को समर्पित है। जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? आपको सबसे पहले तो ये बताना है, राजस्थान या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या है? राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। इसका आंसर क्या है? राजस्थान। राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण, जो खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? सबसे पहले तो आपको ये बताना है जो खजुराहो का मंदिर है ये कहाँ स्थित है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। जो खजुराहो का मंदिर निर्माण किसने करवाया? सबसे पहले ये बताइए, और फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए ये खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है। इसका निर्माण होलकर ने करवाया, या सिंधिया या बुंदेल राजपूत या चंदेल राजपूत, किसने करवाया था इसका निर्माण? आप इसमें से सही आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या है? डी इज़ द राइट आंसर। चंदेल राजपूत थे, उन्होंने खजुराहो का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है वैनसांग, जो वैनसांग था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन या कद्रदामन? आपको इसमें से बताना है किसके शासनकाल में वैनसांग जो भारत आया था। आपको बताना है ये वैनसांग जो था ये कहाँ से आया था, कहाँ से आया था। जो वैनसांग था वो कहाँ से आया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर क्या है? हर्षवर्धन। जो वैनसांग था वो किसके शासनकाल में? उस समय हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को आखिर किसने नष्ट किया था? मुस्लिम कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी था कि मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद बिन बख्तियार या मोहम्मद बिन कासिम? आपको से इसमें से सही आंसर बताना है। तो इसमें इसका आंसर क्या है? मोहम्मद बिन बख्तियार। जो मोहम्मद बिन बख्तियार था इसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ फोड़ की थी और इसको नष्ट भी करने की कोशिश की थी। अब ये बताना कि जो नालंदा विश्वविद्यालय ये आखिर कहाँ स्थित है, ये
कहाँ स्थित है, आपको बताना है। जो नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया था। जो 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया था। प्रतिहारों ने, या राष्ट्रकूटों ने, या चालुक्यों ने, या चंदेलों ने। किसने इसको 738 में अरबों को पराजित किया था, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है, प्रतिहारों ने अरबों को पराजित किया। 738 ईसा पूर्व में प्रतिहारों ने अरबों को पराजित किया था। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये किसने बनवाया था। अनंत वर्मन चोड़गंगा देव, या नरसिंह देव प्रथम, या कपिलेंद्र देव राउतरे, या पुरुषोत्तम देव। किसने बनवाया था, आप इसमें से आंसर दीजिए। तो किसने बनवाया था, इसमें नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए मिलता है एक होमवर्क। आपको इसका जवाब होमवर्क के तौर पर कमेंट बॉक्स में लिखना है और नीचे कमेंट में लिखना है कि होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आखिर ये है। आप इसमें से इसका पूरा डिटेल भी बता सकते हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप इसमें बता सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इसमें से देख लीजिए क्या है, सिंह पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था। जो सिंह पर विजय प्राप्त की थी उस सेनापति का नाम क्या था। अल हजाज, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन कासिम। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।